हम वो कॉन्सेप्ट अभी सीखने वाले हैं जिस कॉन्सेप्ट से इन चारों का फॉर्मूला है वो याद नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं इन चारों का फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा कि क्या होता है, लेकिन हम पहले वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या गुणा बी से होगा तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा और ये जो ए है ए आ जाएगा अपॉन में। तो देखो यहाँ से ये फॉर्मूला जो निकल कर आया वो भी यही निकल कर आया, ये फॉर्मूला निकल के आ गया सर तृतीय अनुपात का। तो हमें पता है सर अगर ये तृतीय अनुपात पूछा है तो सर ये प्रथमानुपात होगा और ये द्वितीय अनुपात होगा। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 5 और ये प्रथमानुपात होगा दूसरा, और तीसरे नंबर का पूछा है तो तीसरे को हमने मान लिया x। डायरेक्ट पे ही होता है सर, x की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी, बीच वाले का वर्ग मतलब 6 का वर्ग और इसमें भाग लगेगा इस 3 का। तो हम जानते हैं 6 का वर्ग होता है 36, 36 में अगर 3 का भाग लगेगा तो बाय आएगा। हम भाग लगाएंगे 6 का, देखो 6 से ये 2 बार कट जाएगा, 6 से ये 3 बार कट जाएगा और 2 से ये 9 बार कट जाएगा। 9 3 कितना हो जाएगा 27, ऊपर हो गया 27 बट्टे में है 10, तो भाग लगेगा तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो इस 27 के बीच में यहाँ पॉइंट लगा देगी। तो चौथा अनुपात में होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा, तो 6 गुणा ये खाली डब्बा बराबर 27 गुणा 4 पर सॉल्व करेंगे तो नीचे बचेगा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इससे ये कट जाएगा। तो इस सवाल का जो जवाब बना वो बचा ऊपर a और नीचे बचा a प्लस बी, ये आया। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 53वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 52 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हम अनुपात समानुपात का चैप्टर कर रहे थे और आज अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 7 हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टाइप नंबर 7 को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टाइप में हम क्या डिस्कस करेंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसमें प्रथमानुपात पूछता है, द्वितीयानुपात पूछता है, तृतीयानुपात पूछता है या फिर चतुर्थानुपात पूछता है। तो इस तरह से 4 अनुपात हमसे पूछता है। तो टाइप नंबर 7 में हम इन्हीं को प्रथमानुपात क्या होता है, द्वितीयानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात क्या होता है और चतुर्थानुपात क्या होता है, इन चारों को हम भली भांति समझने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि आखिरकार ये चतुर्थानुपात का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद पहले हम पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड अगर देखे जाएंगे तो 4 फॉर्मूले भी हैं। हम अगर चाहें तो 4 फॉर्मूले भी आपको रटा सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आपको फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम एक मेथड बताएंगे, उस मेथड से हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर अनुपात से पूछेगा तो प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात या फिर तृतीयानुपात या चतुर्थानुपात से कोई सवाल पूछेगा तो बस हमको वो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो चलिए हम पहले समझते हैं आखिरकार ये होते क्या है। जैसे कि हम यहाँ पर एक अनुपात लिख रहे हैं, ए अनुपात बी, यहाँ पर एक चिन्ह होता है ऐसा जहाँ 4 डॉट बने होते हैं, इसको बोलते हैं समानुपात। हम यहाँ लिख सकते हैं सी अनुपात डी। हमने एक यहाँ पर एक ऐसे मैथमेटिक्स का एक स्ट्रक्चर लिख दिया। अब हम बात करें यहाँ पर कि सर ये क्या है, यहाँ पर इनको क्या क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ये जो है पहले नंबर का, इसको हम बोलते हैं प्रथमानुपात। प्रथमानुपात, प्रथमानुपात बोलेंगे या फिर प्रथमानुपाती ये कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं सर ये वाला है, इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं द्वितीयानुपात। द्वितीयानुपात, ये है द्वितीयानुपात। और अगर हम बात करें सर ये वाला कि इसका क्या नाम है, तो ये जो है ये वाला, इसको बोलते हैं तृतीयानुपात। तृतीयानुपात, तृतीयानुपात। और अगर हम लास्ट में इसको देखें डी, यहाँ पर ये जो डी है इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात। तो हमें ये समझ में आया कि अगर मैथमेटिक्स में ऐसे कहीं स्ट्रक्चर लिखा है तो इसका मतलब होता है सर पहले नंबर का होता है उसको प्रथमानुपात बोलते हैं, दूसरे नंबर का होता है उसको द्वितीयानुपात बोलते हैं और तीसरे नंबर का है उसको तृतीयानुपात और चौथे नंबर का है उसको चतुर्थानुपात बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो द्वितीयानुपात है इसका एक और नाम होता है, इस द्वितीयानुपात को ही मध्यानुपात भी कहा जाता है। मध्यानुपात, मध्यानुपात या फिर इसको बोलेंगे मध्यानुपाती, मध्यानुपात या फिर इसको बोलेंगे मध्यानुपाती। तो इसी का ये नाम है, हमें याद रहे। अब यहाँ से 4 हमारे सामने शब्द हैं, अगर हम जानना चाहेंगे तो हर एक शब्द का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम याद कर सकते हैं। हम चारों फॉर्मूले भी लिखाएंगे, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि सर ये आखिरकार बना कैसे, ये कहाँ से बनकर आया है। तो हम एक यहाँ पर फ्रैक्शन समझ सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करें, हमने ये बताया था पहले कि अगर कहीं पर a अपॉन बी लिखा है तो इसका एक अर्थ क्या बताया था,
हमने इसको अनुपात के फॉर्म में लिखना बताया था। अगर कहीं पर भी a अपॉन b लिखा है तो इसका मतलब सर a अनुपात b, हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों का मतलब सेम होता है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हमारे सामने हम यहाँ पर दो फ्रैक्शन लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वहां से हम बात को निकाल के लाएंगे आखिरकार ये कैसे बने हैं और यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि सर 1/2 हमारे पास एक ये फ्रैक्शन है 1/2, और अगर हम इसको फ्रैक्शन को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो हमने माना कि 5 का गुणा यहाँ किया तो 5 का यहाँ पर भी कर लिया, तो हमने लिख दिया ये सर 5/10। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो सर ये अगर 1/2 है तो सर ये भी 1/2 ही है, इसमें कोई अलग बात नहीं हमने लिखी। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये दोनों के दोनों फ्रैक्शन बराबर होंगे, ये फ्रैक्शन दोनों के दोनों फ्रैक्शन बराबर होंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये भी 1/2 ही निकल के आएगा, ये हम जानते हैं। अब हम एक और बात यहाँ समझ सकते हैं कि सर अगर कहीं ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होता क्या है कि सर ये जो 1 है, ये जो 10 है, इस 10 का गुणा यहाँ हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये जो 10 है इनका गुणा यहाँ कर देंगे तो 1 गुणा 10, ये तो हो जाएगा इस तरह से, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, और ये जो बराबर का साइन है तो इसमें इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो यहाँ बराबर का साइन लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 5 से कर देंगे। इसका मतलब हमें ये समझे कि सर कहीं पर भी ऐसे अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, दो फ्रैक्शन बराबर है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी आधार पर हम अगर आपसे बोलें कि सर ये जो फ्रैक्शन है इसको अनुपात में कन्वर्ट कर दो, तो हम जानते हैं कि ये जो 1/2 है इसको हम लिख सकते हैं सर 1/2। इसको तो हमने लिख दिया, इस वाले फ्रैक्शन को हमने ये लिख दिया ये 1/2। और अगर हम इस वाले फ्रैक्शन को लिखना चाहते हैं तो इस वाले फ्रैक्शन को लिखेंगे, यहाँ लिखा 5 और इसका मतलब हो गया यहाँ पर अनुपात 10, ये हो गया 5/10। तो ये जो वाला ये फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन हमने इस रूप में लिख दिया और ये वाला फ्रैक्शन हमने इस रूप में लिख दिया, दोनों रूप में हमने लिख दिया है। ये जो बराबर का साइन है, तो बराबर के साइन में हम दो लाइन देखते हैं, दो लाइन दे, जैसे मान लो कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, जब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी, तो एक लाइन का निर्माण इस तरह से हो गया। दूसरी लाइन का अगर निर्माण करेंगे तो एक ये पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो इस तरह से दो लाइन बनकर तैयार होंगी। तो हमें समझ में आया कि सर एक लाइन है, अगर एक लाइन बनानी है तो उसके लिए मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए, उन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं तो आराम से एक लाइन बन जाती है। तो हमने इस वाली लाइन के 2 पॉइंट यहाँ लिखे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और इस वाली लाइन का एक पॉइंट ये बनाया और एक पॉइंट ये बनाया, तो कुल मिलाकर इस तरह से स्ट्रक्चर बनकर आया सामने। अगर सर इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको पढ़ते क्या है, ये जो है ये, इसको तो पढ़ते हैं अनुपात, अनुपात, ये तो अनुपात है। ये जो 2 डॉट होती हैं इनको तो हम अनुपात पढ़ते हैं, लेकिन ये जो 4 डॉट हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो 4 डॉट नजर आ रही हैं इनको पढ़ते हैं समानुपात, समानुपात, इनको पढ़ते हैं हम समानुपात। तो अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इस पूरे को कैसे पढ़ा जाएगा, हम इसको पढ़ेंगे 1/2 समानुपात 5/10, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब हमको मालूम है सर ये जो चीज है ये वाला, यही बदलकर ये बन गया है, तो हम इनमें से अगर देखें ध्यान से तो सर यहाँ से 1 का गुणा इस 10 के साथ होगा, बराबर में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर 1 × 10, ये हो गया, क्योंकि सर इसका गुणा इससे करेंगे। क्यों होगा इसका गुणा, क्योंकि सर ये वाली जो चीज ही ये बन चुकी है और यहाँ पर इस 10 का गुणा इस 1 के साथ हो रहा था, तो यहाँ पर भी वो होगा गुणा, तो इस 1 का गुणा हो गया इस 10 के साथ, और फिर बराबर का साइन लगाया। ये जो 2 है, बीच वाला ये 2 है और एक ये 5 है, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 × 5 यहाँ पर हो गया। तो हमें यहाँ से दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि सर ये जो चीज है इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो चीज है ये फ्रैक्शन रूप है और ये इसका अनुपात रूप है, अनुपात रूप। अब हमने इसको अगर ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया है तो हम आज के बाद याद रखेंगे, कहीं ऐसे अगर लिखा होगा तो सर हम उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, मतलब साइड वाले जो किनारे वाली जो 2 संख्याएं हैं इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई बीच वाली दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ से अगर इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझा है तो हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं
कि सर A अनुपात B, यहाँ पर समानुपात का साइन लगा है, और C अनुपात D। अगर ऐसे कहीं लिखा है तो हम हमेशा याद रखेंगे कि सर लास्ट वाले इन दोनों का मल्टीप्लाई, किनारे वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि सर किनारे वाली दोनों का मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई बाई D, ये बराबर होगा बीच वाली दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के। इनका गुणा हम करेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो B का गुणा C से कर देंगे, तो B मल्टीप्लाई बाई C। ये एक हमारे सामने निकल कर आया स्ट्रक्चर। हमें इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखना है कि सर ये कि अनुपात समानुपात के चैप्टर में ये जो स्ट्रक्चर हमारा बन के आया है, ये हम हमेशा याद रखेंगे। सर ये जो स्ट्रक्चर है उसमें किनारे वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई बीच वाली दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये हमें आराम से समझ में आ गया। तो हमें सबसे पहले समझा कि सर ये जो होते हैं इनको पढ़ते क्या हैं, तो ये प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। फिर हमने समझा कि आखिरकार ये बना कहाँ से। ये बना है सर, हमने पहले बताया था कि A/B है, इसी का एक दूसरा रूप ये फ्रैक्शन रूप है, तो ये सर इसका अनुपात रूप है। दोनों का मतलब सेम है। अगर कहीं एग्जाम्पल के तौर पर एक फ्रैक्शन ऐसे लिखा है और ये दूसरा फ्रैक्शन है, ये अगर दोनों बराबर है तो हम जानते हैं कि सर इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करके ऐसे लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर देखा जाए, ये जो भिन्न थी उसको हमने इस अनुपात की फॉर्म में लिख दिया, ये वाली जो भिन्न थी उसको हमने इस अनुपात की फॉर्म में लिख दिया, और ये बराबर का चिन्ह बना दिया हमने समानुपात। तो आखिरकार ध्यान से देखा जाए तो सर यही जो चीज है, इसी चीज का रूप बदल के ये बना दिया गया है, और यहाँ बनाने के बाद ये प्रथमानुपात हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चतुर्थानुपात। और जब भी कभी ऐसे लिखा होता है तो किनारे वाली संख्याओं का गुणा बीच वाली संख्याओं के बराबर होता है, ये हम हमेशा याद रखेंगे। तो हमने ये एक कॉन्सेप्ट निकाला है, नोट पॉइंट है एक तरह से। ये एग्जाम्पल हमने समझा और उस एग्जाम्पल से हम समझ में आ गया कि सर A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है, तो हम इसको A गुणा D मतलब किनारे वाली संख्याओं का गुणा बीच वाली दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से एक एग्जाम्पल समझें, हमसे पूछ सकता है, हमसे ये पूछ सकता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि 5, 6 का, या हम यहाँ से एक बड़ा पूरा ही बनाते हैं इसी स्ट्रक्चर में, 5, 6 तथा 7 का चतुर्थानुपात ज्ञात करो, ज्ञात करो। हमने एक सवाल ये लिख दिया कि 5:6 तथा 7 का चतुर्थानुपात ज्ञात करो, मतलब चौथा वाला अनुपात पूछ रहा है। इसका मतलब ये पहला वाला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, चौथा वाला पूछा है। तो हम जानते हैं सर पहला वाला, इसको थोड़ा लिख लेते हैं, 5:6 होगा और समानुपात ये 7, और यहाँ का हमको मालूम नहीं तो यहाँ का हमने मान लिया x। अब अगर हम या तो ये लाइन लिख कर दें तो हम उससे हम ये बना लेंगे, या फिर हमको डायरेक्ट ऐसे लिख कर दे दें कि x में x का मान बताओ, तो हम आराम से बता सकते हैं कि सर हम किनारे वाली दोनों संख्याओं का गुणा, तो 5 का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 6 का गुणा 7 से करेंगे, 6 गुणा 7 कर देंगे। x की वैल्यू यदि यहाँ से निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 42 और अपॉन में पहुंच जाएगा 5। तो ये हमारा एक x का मान निकल के आया। अगर कहीं ऐसे लिखा रहेगा, इन चारों में से 3 वो दे देगा वैल्यू और चौथी वैल्यू को छुपा लेगा, फिर पूछेगा ये वाली वैल्यू बताओ, तो हम आराम से वहां पर बता सकते हैं। लेकिन इनको बताने के दौरान वो आपसे मात्र 2 वैल्यूज देगा और तीसरी पूछेगा। मतलब वैसे तो ये 4 हैं, हमको वो 2 देगा सवाल में और तीसरी हमसे पूछेगा, तो इसका मतलब हमारे पास 3 की बात हुई, और हमें 3 रेशियो से कोई इनमें से 3 देगा, उनसे 4 कैसे बनाया जाता है वो हम यहाँ पर पहले सीखेंगे। तो हम वो कॉन्सेप्ट अभी सीखने वाले हैं जिस कॉन्सेप्ट से इन चारों का फॉर्मूला है वो याद नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं इन चारों का फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा कि क्या होता है, लेकिन हम पहले वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो हम इसको अभी हटा देते हैं, क्योंकि इसको हटाएंगे उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे जिस कॉन्सेप्ट से
हमें इनके फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, वो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही सीखने वाले हैं। तो ये भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर हमको वो कॉन्सेप्ट मालूम है तो हम हर एक सवाल को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, और अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हमको फिर 4 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ समझते हैं, हमें 3 कंडीशन लेते हैं। नंबर 1 कंडीशन क्या है कि ये ए, ये बी और सी, ये प्रथमानुपात, ये द्वितीयानुपात या तृतीयानुपात है। यहाँ पर भी हम ए, बी और सी ये 3 दे दिए, और यहाँ पर भी हम ए 4 कंडीशन बनानी पड़ेंगी। चलो अभी 3 पर ही सीखते हैं, बी और सी। 3 फॉर्मूले पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला अगला सीखेंगे। इसमें देखो ये है प्रथमानुपात, ये द्वितीयानुपात, ये तृतीयानुपात है। ये प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, इसी तरह से ये लिखे हैं। तो हम यहाँ से 3 कंडीशन बनाते हैं और इन तीनों पर समझते हैं कि सर वो कॉन्सेप्ट क्या है, जिस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमें इसके फॉर्मूले नहीं याद करने पड़ेंगे। पहले मैं इनका एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ कि जैसे प्रथमानुपात का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है। पहले हम लिखाते हैं इनके फॉर्मूला। जैसे मान लो ये है, ए का फॉर्मूला हमको निकालना है, तो ए का फॉर्मूला बराबर होता क्या है। ए का फॉर्मूला होता है, ये जो बीच वाली है ना, इसका होता है स्क्वायर, बी स्क्वायर और बट्टे में सी, ये होता है इसका प्रथमानुपात का फॉर्मूला। अगर हमें यहाँ पर, ये तो हमें पता चलेगा सर प्रथमानुपात का फॉर्मूला हो गया। अगर हम द्वितीयानुपात का फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या होता है, b बराबर साइड वाली दोनों संख्याओं का गुणा और अंडर रूट लगा देंगे। तो ये हो गया सर द्वितीयानुपात का फॉर्मूला, या इसी को मध्यानुपाती कहा जाता है, ये निकाल लिया। अगर हम तृतीयानुपात का फॉर्मूला निकालना चाहें तो सर ये फॉर्मूला होता है c बराबर ये बीच वाले का स्क्वायर और बट्टे में a कर देते हैं। ये निकलाया हमारा तृतीयानुपात का फॉर्मूला। तो या तो ये हम फॉर्मूले याद कर लें या फिर वो कॉन्सेप्ट याद कर लें। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि जैसे हमें ये पता था कि अगर सर ऐसे होगा कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो सर हम इसको तो जानते हैं कि a का गुणा d से कर देंगे, a गुणा d हो जाएगा, और बराबर में b का गुणा c से कर देंगे, b गुणा c हो जाएगा। ये तो हमको मालूम है, लेकिन ये तो सर 3 है, हमें तो 4 चाहिए इस तरह से। तो हम 3 से 4 कैसे बनाते हैं, ये 3 दिए हैं और अगर हमें इनसे 4 बनाने हैं तो हम हमेशा जब भी 3 रेशियो दिए होते हैं और उससे हमें 4 बनाने होते हैं तो हम हमेशा बीच वाले को 2 बार लिखते हैं, बीच वाले को 2 बार। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे ये जो है ए, बीच वाले को 2 बार लिखेंगे, बी, पी और ये बना दिया सी, ये हो गया। बीच वाले को हमेशा 2 बार लिखा जाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि सर इन दोनों साइड वाली, क्योंकि यहाँ पर ये वाला साइन होगा, यहाँ पर समानुपात का और यहाँ अनुपात का होगा, इन वाली कंडीशंस में हम जानते हैं कि सर इन साइड वाली दोनों संख्याओं का गुणा इसके बराबर होता है, इनके गुणा के बराबर होता है। तो हम a का गुणा c से कर देंगे, तो सर a गुणा c बराबर b गुणा b होता है। हम इसमें से a की वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब प्रथमानुपाती, तो a यहाँ पर लिखा रहने देंगे, a बराबर b का गुणा b से करेंगे तो ये बन जाएगा b स्क्वायर, ये c आ जाएगा अपॉन में, c आ गया अपॉन में। तो देखो ये जो फॉर्मूला हमने अभी बनाया है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है कि नहीं, इसका मतलब ये सर प्रथमानुपाती का ये फॉर्मूला है और बनता ऐसे ही है। कैसे बनता है सर, 3 अनुपात देगा, अगर हमें उससे कभी 4 बनाने होंगे तो सर हमेशा बीच वाले को डबल करते हैं, तो बीच वाले को डबल करते हैं, समझ में आ गया। अब हम इस वाले को करते हैं, सर इसमें भी ये 3 दिए हैं, 3 से हमको 4 बनाने हैं, तो बीच वाले को डबल करेंगे, ये a लिखेंगे, फिर अनुपात b लिखेंगे, फिर अनुपात b लिखेंगे, सॉरी समानुपात का साइन आ जाएगा, यहाँ पर c आ जाएगा, बीच वाला हमने फिर डबल कर दिया। और अपना नियम वही है कि साइड वाली दोनों संख्याओं का गुणा इन बीच वाली संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। हमें बीच वाला ही चाहिए अभी, तो हम इनको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सर b गुणा b, b गुणा b, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बीच वालों का मल्टीप्लाई इन किनारे वाली के दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा, तो a गुणा c ये होता है। यहाँ पर b गुणा b होगा, b गुणा b, तो b का गुणा b से करेंगे तो ये बन जाएगा b स्क्वायर बराबर a गुणा c। ये स्क्वायर जब उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो b बराबर होगा a गुणा c और स्क्वायर रूट,
तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसके बराबर है कि नहीं। आखिरकार ये फॉर्मूला कैसे बना, ऐसे ही बना होगा, ये भी समझ में आ गया। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि सर अगर ये फॉर्मूला है तो कैसे बना होगा ये। तो हम पहले 3 से 4 बनाते हैं। हमें पता है बीच वाले को डबल करना है, ए बी बी और यहाँ सी, ये समानुपात का और यहाँ अनुपात के चिन्ह लग जाते हैं। हमने उस 3 से 4 बना लिए, 3 से 4 बनाना हमको आता है। हम यहाँ पर भी वही नियम लगाएंगे, सर इन दोनों का मल्टीप्लाई इस बीच वाली के गुणा के बराबर होगा। तो ए गुणा सी बराबर बी गुणा बी होता है। हमें वैल्यू निकालनी है सी की, तो सी को इधर ही छोड़ दो, बी का गुणा बी से होगा तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो ए है ए आ जाएगा अपॉन में। तो देखो यहाँ से ये फॉर्मूला जो निकल कर आया वो भी यही निकल कर आया है, ये फॉर्मूला निकल के आ गया सर तृतीय अनुपात का। अगर हमको चतुर्थानुपात का पूछता तो हम चतुर्थानुपात का भी बता सकते थे। जैसे मान लो ए बी और सी और डी है, अगर हमको चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला, ये मतलब डी का फॉर्मूला चाहिए, तो हम तो जानते हैं ना ये वाला कॉन्सेप्ट, समानुपाती का चिन्ह है और ये है, मतलब ये तीसरी वाली चौथी वाली कंडीशन है। हमारे पास नियम एक ही है कि साइड वाली दोनों संख्याओं का गुणा, तो हम ए का गुणा तो कर देंगे डी से, बराबर बी का गुणा सी से, बी का गुणा कर देंगे सी से। डी की वैल्यू चाहिए तो ए को डिवाइड में भेजेंगे, तो डी की वैल्यू चाहिए बी गुणा सी बट्टे ए। ये निकल आया चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला। तो ये हमारे सामने 4 फॉर्मूले हैं, ये वाले 4 फॉर्मूले। या तो ये 4 फॉर्मूले याद कर लो, या फिर ये याद करो कि सर जब भी कभी 3 अनुपात देगा, अगर हमें उससे 4 बनाने हैं तो हम बीच वाली को 2 बार लिख लेंगे, फिर हम किनारे वाली दोनों संख्याओं का गुणा बीच वाली संख्या के गुणा के बराबर कर देंगे। बस इतना कॉन्सेप्ट है। या तो आप ये चारों फॉर्मूले याद कर लो, या फिर आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो, तो आराम से सवाल हो जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, अगर हमने इतना सीख लिया है तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। तुम कहोगे सर 3 2 देगा, वो 2 रेशियो देगा, एक हमसे पूछेगा, तो कुल मिलाकर हमको देगा तो मात्र 3 ही, उन 3 से हमें 4 बनाने पड़ेंगे। तो एक सवाल में लिखता हूँ, जैसे हमने लिखा कि 4 तथा 5 का तृतीयानुपात, तृतीयानुपात ज्ञात करो, ज्ञात करो। ये है फॉर्मूला, ये मतलब एक क्वेश्चन है कि 4 तथा 5 का तृतीयानुपात पूछा है। तो हमें पता है सर अगर ये तृतीयानुपात पूछा है तो सर ये प्रथमानुपात होगा और ये द्वितीयानुपात होगा। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 5 और ये प्रथमानुपात होगा दूसरा, और तीसरे नंबर का पूछा है तो तीसरे को हमने मान लिया x, तीसरे को हमने मान लिया x। ये हमारे पास बना। अब हम जानते हैं कि सर या तो हम डायरेक्ट, हमको पता हो ये तृतीयानुपात पूछा है तो इसका स्क्वायर में इसका 4 का भाग लग जाएगा, ये तो फॉर्मूला है कि सर बीच वाले का स्क्वायर में पहले वाले का भाग लगा दो तो ये निकल आएगा, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। या तो ये पता हो, और अगर वो नहीं पता है, फॉर्मूला अगर भूल गए हो, तो फॉर्मूला वैसे तो हम डायरेक्ट इसको करना चाहें तो सर हमारे पास फॉर्मूला है क्या कि जब तीसरे नंबर का पूछता है तो बीच वाले का स्क्वायर करते हैं, उसमें ये पहले वाले का भाग लगा देते हैं। देखो बीच वाले का स्क्वायर है, बीच वाले का स्क्वायर, और ये जो है सी वाला उसका हमने भाग लगाया अगर ये प्रथमानुपात पूछा है तो। और अगर हमें तीसरा वाला पूछा है तो सर यहाँ पर बीच वाले का स्क्वायर करके पहले वाले का भाग लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे कि सर अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इस 5 का स्क्वायर करेंगे और बट्टे में कर देंगे 4, तो कुल मिलाकर ये सर 25/4 बन जाएगा। या तो ये फॉर्मूला याद हो, या हमको फॉर्मूला अगर भूल गए, बाई चांस मान लो दुर्भाग्यवश फॉर्मूला भूल गए, तो सर हम ये जो 3 है इनसे 4 बना सकते हैं बीच वाले को डबल करके। तो हमने लिखा 4, फिर ये 5, फिर ये 5 और ये x। आराम से हम मान लो फॉर्मूला भूल गए तो हम ऐसे कर लेंगे आराम से। तो हम जानते हैं सर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो हम 4 गुणा x करेंगे बराबर में 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 कर देंगे। तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे तो 25/4 निकल कर आएगी। तो अगर हम ये मेथड क्या है, ये मेथड वो है जब कभी मान लो भविष्य में फॉर्मूला भूल गए तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हम उस कॉन्सेप्ट से भी सवाल कर लेंगे आराम से। तो ये है हमारे सामने। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूले हमको याद रहेंगे। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे हमने कहा 9 तथा, ये क्वेश्चन है, 9 तथा 4 का मध्यानुपाती बराबर क्वेश्चन मार्क। 9 तथा 4 का मध्यानुपाती पूछ लिया, तो देखो या तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, सर मध्यानुपाती पूछता है
जैसे मध्यानुपात, तो इसका मतलब ये है कि सर ये प्रथमानुपाती होगा और बीच वाला गायब कर दिया है और तीसरा वाला ये होगा। इसका मतलब ये है कि सर ये 9 तो होगा प्रथमानुपाती, बीच वाला मध्यानुपाती पूछा है उसको x मान लो, तो फिर ये तृतीयानुपाती होगा, मतलब ये 3 अनुपात दिए हैं। हमको अगर बीच वाला पूछता है तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो साइड वाली दोनों संख्याओं का कर दो मल्टीप्लाई और अंडर रूट के अंदर कर दो। तो हम कर देंगे सर 9 गुणा 4 और वो भी अंडर रूट के अंदर। तो 9 चौक 36 होता है और 36 का वर्गमूल करेंगे तो 6 निकल के आएगा। इस सवाल को जो जवाब होगा वो आएगा 6। ये आ गया है 6 आंसर। लेकिन अगर मान लो तुम फॉर्मूला भूल गए, अगर फॉर्मूला भूल गए तो अपने पास एक लॉजिक है कि सर ये जो है ना, ये 3 है, इसको मैं 4 बना सकता हूँ, 9 बीच वाले को डबल करके, x x और 4। अब जानता हूँ सर 9 का गुणा 4 से कर दूंगा और x का गुणा x से कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 9 गुणा 4 36 ही हो जाएगा। और कहीं x स्क्वायर बराबर 36 लिखा है तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो ये भी हम एक तरीका समझ सकते हैं। तो ये जो मैंने तरीका आपको बताया है, ये मैंने बताया है कि अगर तुम फॉर्मूले भूल जाओ, क्योंकि 4 फॉर्मूले हैं, हो सकता है दिमाग में से निकल जाए, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट पता है, चलो फॉर्मूला भूल गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट मालूम है, 3 2 देता है और तीसरा वो पूछता है, तो तीसरे को जो पूछा है उसने, चाहे पहला पूछे चाहे दूसरा पूछे या तीसरा पूछे, तो वो जहाँ पूछा है उसको हम मान लेंगे x। तो कुल मिलाकर हमारे पास इस तरह से 3 हो जाएंगे। इस तरह से जैसे इसमें 3 हो गए थे ऐसे इसमें 3 हो गए, तो उस 3 से हम 4 बना सकते हैं। 3 से 4 बनाने का नियम क्या है, बीच वाले को डबल करके। और फिर हम जानते हैं कि किनारे वाली संख्याओं का गुणा बीच वाली संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। वो कॉन्सेप्ट है, या तो वो कॉन्सेप्ट आपको याद हो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले याद हो। तो अगर तुम इस कॉन्सेप्ट पर काम करोगे तो धीरे धीरे आपका ब्रेन इतना ट्रेंड हो जाएगा कि डायरेक्ट तुम फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आपके माइंड में बन जाएगा, क्योंकि ये अगर कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वाली बातें समझ में आई होंगी। पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ तक हुआ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस कि सर इससे संबंधित कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 9 तथा 16 का मध्यानुपाती पूछा है। तो हम जानते हैं कि सर 9 यहाँ पर लिखा है, मध्यानुपाती को हमने x मान लिया, और 16 बीच वाला पूछा है। तो हमें फॉर्मूला भी याद होता है कि साइड वाले दोनों का गुणा अंडर रूट के अंदर इस बीच वाले की संख्या वैल्यू होती है। तो हम x बराबर लिख सकते हैं 9 गुणा 16 और अंडर रूट। यहाँ से हमें समझ में आया कि सर 16 नम्मा 144 होता है और 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। या फिर हम ऐसे समझ लेंगे कि सर 9 का 3 निकल आएगा और 16 का 4 निकल आएगा, तो 4 या 12 होता है, तो ये 12। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के पेपर में 2018 में पूछा गया सवाल है। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 81 तथा 16 का द्वितीयानुपात ज्ञात करो। देखो द्वितीयानुपात पूछे या मध्यानुपात पूछे एक ही बात है, तो सर हम इसको डायरेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर द्वितीयानुपात डायरेक्ट करेंगे। सर 81 लिखा और मल्टीप्लाई किया 16 का और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, यही होता है इसका द्वितीयानुपाती, या इसी को मध्यानुपाती बोलते हैं। या तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, वो ज़्यादा कठिन हो जाएगा। हमको साफ दिख रहा है कि सर 81 का 9 निकलेगा और इसके बदले का 4 निकलेगा, यहाँ से ये 9 निकलेगा और यहाँ से ये 4 निकलेगा। 9 और 4 का गुणा करेंगे तो बनेगा 36। तो 36 ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3 क्या कह रहा है कि 5,6 तथा 10 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। चौथा वाला अनुपात इसका पूछा है, तो हम पहले इसको लिखते हैं कि सर यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 10 आएगा। अगर इसने चौथा पूछा है तो इसका मतलब ये शुरुआत के तीनों दिए हैं, ये पहला दूसरा तीसरा दिया है। चौथा हमको पता नहीं तो हम उसको थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे। x हमने मान लिया, अब हमको इसी x की वैल्यू चाहिए। हम नियम जानते हैं कि सर साइड वाली दोनों संख्याओं का गुणा बीच वाले के गुणा के बराबर होता है। तो 5 गुणा x बराबर 6 गुणा 10 होगा। ये 5 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, फिर भाग में वो इसको काटेगा, तब काटेगा तो फिर हमने अभी काट दिया सर 2 बार। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आया, 2 का गुणा 6 में कर देंगे तो आंसर आएगा 12। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 6 तथा 3 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो।
प्रथमानुपाती पूछा है, तो हम जानते हैं कि सर प्रथमानुपाती पूछा है, पूछ रहा है पहले नंबर का, इसका मतलब ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर पहले नंबर का पूछा है तो उसको हमने x मान लिया, दूसरे नंबर पर 6 है और तीसरे नंबर पर ये 3 है। अगर हमको ये पूछा है या तो हमको फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला क्या होता है इसका कि सर बीच वाले का वर्ग और इस तीसरे वाले का भाग लग जाता है। डायरेक्ट तो ये होता है कि सर x की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी, बीच वाले का वर्ग मतलब 6 का वर्ग और इसमें भाग लगेगा इस 3 का। तो हम जानते हैं 6 का वर्ग होता है 36, 36 में अगर 3 का भाग लगेगा तो 12 आएगा। 36 में अगर 3 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 12। या तो हमें ये फॉर्मूला याद है, और जो फॉर्मूला भूल जाए, अगर कोई व्यक्ति फॉर्मूला भूल जाए तो बीच वाले को डबल कर ले, x 6 6 और ये 3 कर लिया। अब हमें मालूम है इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते थे सर x मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर 6 मल्टीप्लाई बाई 6। अब 3 का भाग इधर लग जाएगा तो कटेगा, तब कटेगा तो अभी काट दो, 3 से ही 2 बार कटेगा, 6 दूनी कितना होता है 12। तो मैंने इसको दोनों तरीके से करके बता दिया कि अगर कोई मान लो फॉर्मूला भूल जाए तो उसके पास एक अल्टरनेटिव मेथड है, आराम से हम उसका सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। तो चलिए ये 4 क्वेश्चन हुए, इसके बाद अभी आगे के क्वेश्चन हम करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 0.02 तथा 0.32 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, हम जानते हैं 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0.32, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका भी हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम यहाँ जानते हैं कि सर ये जो है पॉइंट हटेगा तो बट्टे में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इसका भी अगर पॉइंट हटेगा तो बट्टे में यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 32 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो ये बनेगा 64, और 64 का वर्गमूल होता है 8, तो बाहर तो निकल के आएगा 8, ऊपर से तो 8 आ गया, नीचे से ये 100 गुणा 100 है तो इसमें से एक 100 बाहर निकलेगा, मतलब बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर 100, और अगर 100 का भाग इस 8 में लगेगा तो 0.08 ये हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में, तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी हुआ उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। 0.12, 0.21 तथा 8 का चतुर्थानुपाती पूछा है। तो इसका चतुर्थानुपाती निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 0.12, दूसरे नंबर पर है 0.21, तीसरे नंबर पर 8 है और चौथे नंबर का हमको पूछा है तो x मान लिया हमने, चौथे नंबर का हमको पूछा है तो x मान लिया। अब अगर हम जानते हैं सर इन साइड वाली दोनों संख्याओं का गुणा बीच वाली के दोनों के गुणा के बराबर होता है, तो इसका मतलब x का गुणा कर देंगे 0.12 और बराबर में होगा 0.21 और गुणा कर देंगे 8 का, इसका हम भाग लगा देंगे। तो भाग लगाएंगे तो देखो ये पॉइंट के बाद 2 अंक, ये भी पॉइंट के बाद 2 अंक, ये जब नीचे आएगा तो इस पॉइंट से पॉइंट काट देगा, तो हम यहीं काट देते हैं, ये हमने काट दिया। अब 4 से ये कटेगा 3 बार, 4 से ये कट जाएगा 3 बार और 4 से ये कट जाएगा 2 बार, 3 से फिर ये कट जाएगा 7 बार, तो 7 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 14, तो x का मतलब कितना आया, x की वैल्यू आई 14, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं तुम्हें ये समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं, ये 6वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 1.2 तथा 1.8 का तृतीयानुपात पूछा है। तो हम लिख लेते हैं कि सर 1.2 और इसका मतलब तृतीयानुपात पूछा है तो ये पहला होगा ये दूसरा होगा, तो 1.8 ये दूसरा है और तीसरे नंबर का पूछा है। तो हम जानते, या तो हमको फॉर्मूला याद हो कि सर तीसरा वाला पूछता है तो इसका स्क्वायर मतलब इसका 2 बार गुणा करेंगे और उसमें भाग लगा देंगे इसका, वो ही होता है डायरेक्ट, तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि सर x बराबर इसका होता है 2 बार गुणा, तो 1.8 मल्टीप्लाई बाई 1.8 और अपॉन में भाग किसका लगेगा, पहले वाले का 1.2। अब हम पॉइंट काटना चाहते हैं तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, इसके बदले का नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, इसके बदले का एक नीचे बढ़ जाएगा जीरो, हम भाग लगाएंगे 6 का, देखो 6 से ये 2 बार कट जाएगा, 6 से ये 3 बार कट जाएगा और 2 से ये 9 बार कट जाएगा, 9 तो ये कितना हो जाएगा 27, ऊपर हो गया 27, बट्टे में है 10,
तो भाग लगेगा तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो इस 27 के बीच में यहाँ पॉइंट लगा देगी। क्यों? क्योंकि ये नीचे 10 है तो 2.7। इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। ये 7वां सवाल हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3.6 और 0.9 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। ये भी बहुत आसान है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3.6 गुणा 0.9 और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। हमें मालूम है सर इसके बदले का एक जीरो यहाँ आएगा और इसके बदले का एक जीरो यहाँ आएगा, तो 36 के बदले का 6 निकलेगा और इस 9 के बदले का 3 निकलेगा और बट्टे में ये 2 10 हैं तो इसके एक 10 निकल के आएगा। 6 तिया 18 होता है तो 18 लिखेंगे और बीच में लगा देंगे यहाँ पॉइंट इसलिए लगाया क्योंकि ये 10 का भाग लग रहा है। तो 1.8 ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो चलिए आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इससे भी आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए हम इन सवालों को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a² - b² और a - b का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तो देखो तृतीयानुपाती क्या होता है, हम पहले लिखते हैं। यहाँ है a² - b², दूसरे नंबर पर है a - b और तीसरे नंबर का यहाँ पर हम x मान लेते हैं, बस इसी की वैल्यू पूछी है। ये तीसरा अनुपाती पूछा है तो हमें मालूम है कि सर जब भी तीसरा पूछता है तो बीच वाले का वर्ग करते हैं, बीच वाले का स्क्वायर करते हैं और पहले वाले का लगा देते हैं भाग, तो आराम से ये वाला अनुपात निकल आता है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू निकालेंगे कि बीच वाले का करेंगे स्क्वायर, मतलब a - b इसका कर देंगे स्क्वायर और इसमें भाग लगाएंगे पहले वाले का, तो यहाँ लिखेंगे a² माइनस का b²। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे आगे। ये तो रहेगा a - b का होल स्क्वायर और अपॉन में ये जो है ये वर्गांतर का फॉर्मूला लग जाता है। एक ब्रैकेट में a + b आएगा और एक ब्रैकेट में a - b रहेगा। ये जो a - b है ये वाला एक यहाँ पर काट देगा, तो इसका सवाल का उत्तर बचेगा a - b अपॉन a + b। तो a - b ऊपर आएगा, a - b ऊपर आ रहा है, नीचे आएगा a + b। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन CDS एग्जाम 2019 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से निकाल सकते हैं। अगर तुम ये भूल जाओ कि सर ये फॉर्मूला, जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूले के माध्यम से कर दिया, मुझे मालूम है तीसरा वाला चाहिए तो बीच वाले का वर्ग करके पहले वाले का भाग लगा देते हैं। और अगर किसी को इस तरह से नहीं मालूम है तो इस बीच वाले को 2 बार लिख लेना, फिर साइड वाली दोनों संख्याओं का गुणा बीच वाली दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। वैसे भी हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये तुम्हें समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। ये कह रहा है कि 12, 18, 6 का चौथा अनुपात, इनका तो चौथा अनुपात निकालना होगा, वो 4 तथा k के तीसरे अनुपात के बराबर है, तो k का मान ज्ञात करो। इसका मतलब इसका हम चौथा अनुपात निकालेंगे और इन दोनों संख्याओं का तीसरा अनुपात निकालेंगे, फिर उन दोनों को कर देंगे बराबर और जो k की वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा सही उत्तर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर, इसको पहले हम ये लिखते हैं 12, 18, 6, चौथा अनुपात इसका हम मानते x और दूसरी कंडीशन है 4 और k का तीसरा अनुपाती, 4 और k का, ये 4 और k का तीसरा वाला, मतलब यहाँ वाला ये क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर भी मैं x नहीं मानता, मैं इसको खाली डब्बा मान लेता हूँ। तो सवाल क्या कह रहा है कि इसका चौथा अनुपाती निकाल लो और इसका तीसरा अनुपाती निकाल लो, वे दोनों बराबर हैं, ऐसा सवाल में बोला है। तो अगर वे बराबर हैं तो k की वैल्यू बताओ। तो हम पहले इनको निकालते हैं कि सर यहाँ आएगा क्या। देखो यहाँ क्या आएगा, हमको मालूम है सर इसका और इसका गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होता है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। ये जो खाली डब्बा है इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 18 गुणा 6 और बट्टी में रहेगा 12, तो 6 का भाग लगेगा इधर 2 बार, इसका इधर लगेगा 9 आ गया। तो ये जो खाली डब्बा है यहाँ से तो वैल्यू निकली इसकी 9, यहाँ से इसकी 9 वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इसका ये तृतीय अनुपाती चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि सर ये हमें, या तो हमें ये डब्बा चाहिए तो हम एक काम करते हैं, इस 3 से 4 बना लेते हैं, या अगर तीसरा वाला हमको चाहता है तो हमें पता है कि सर इन दोनों का गुणा करते हैं, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर में इसका भाग लगा देते हैं,
तो अगर यहाँ से अगर इस खाली डब्बे की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस खाली डब्बे की वैल्यू निकालते हैं, ये खाली डब्बा बराबर तीसरे नंबर का निकाला जाता है, तो वो कैसे निकलता है, बीच वाले का करते हैं वर्ग, तो के स्क्वायर आ जाएगा और बट्टे में ये 4 कर देंगे, ये 4 आ चुका है। तो यहाँ से ये जो खाली डब्बा है उसकी वैल्यू निकली के स्क्वायर बट्टे 4, और यहाँ से ये जो खाली डब्बा है वो वैल्यू निकली 9, और इस सवाल में बोल रखा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो हम इनको भी बराबर कर देंगे। हम यहाँ लिख देते हैं के स्क्वायर अपॉन 4 बराबर का 9। ये 4 जब इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 36 बना लेगा, तो हम लिख देंगे सर के स्क्वायर बराबर 36। जब के स्क्वायर बराबर 36 है तो सर के का मान 6 हो जाएगा। इस सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 के पेपर में पूछा गया सवाल है। सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इनका निकालना था चौथा अनुपात और उन दोनों का निकालना था तीसरा अनुपात, और वे दोनों बराबर हैं, तो हमने बराबर इनको कर दिया और फिर हमने यहाँ से सॉल्व किया तो के का मान 6 निकल कर आया। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। सर ये 11 क्या है, यदि P 3,9 का तीसरा अनुपात है तो 6,P,4 का चौथा अनुपात क्या होगा। ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो तीसरा अनुपात है वो P है, तो पहले हम यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे और फिर वो P की वैल्यू यहाँ रख देंगे, फिर वहाँ से हम चौथा अनुपात निकालेंगे। तो हम यहाँ से समझते हैं कि सर ये 3 है और 9 है, ये पहला और दूसरा अनुपात है, और ये कह रहा है तीसरा अनुपात इसका P है, तो हमने P रख लिया। अब हम इस P की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सर ये जो तीसरा अनुपात अगर कहीं पूछता है तो हम जानते हैं सर इसका स्क्वायर, मतलब इसका 2 बार गुणा करते हैं, 9 गुणा 9 कर लेंगे और बट्टे में कर देंगे ये 3 से ये 3 बार कटेगा, 9 3 27, कुल मिलाकर P की वैल्यू यहाँ से 27 निकल कर आएगी। और ये जो बोल रखा है इसने ये वाला दे रखा है, ये है 6, P की वैल्यू हमने निकाल ली है 27, तो हम यहाँ 27 रखेंगे और तीसरे नंबर पर 4 है, और चौथे वाला ये खाली डब्बा है, इसको वैल्यू पूछ रहा है कि अब इसका चौथा अनुपात बताओ। तो चौथा अनुपात में होगा क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तो 6 गुणा ये खाली डब्बा बराबर 27 गुणा 4। तो इस खाली डब्बे की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम यहीं पर काट सकते हैं। देखो 3 से काट देंगे ये 2 बार और 3 से काट देंगे ये 9 बार, 2 से ये कटेगा 2 बार, तो 9 दूनी 18, तो इस जो खाली डब्बा है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 18। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 के पेपर में, तो उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा। पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद 4-5 सवाल और हैं उनको भी हम अभी करते हैं, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1.8 और 3.2 के बीच औसत अनुपातिक तथा 5,3 का तीसरा अनुपाती में अंतर x है, तो x का मान ज्ञात करो। अब देखो यहाँ एक नया शब्द आया है, ये है औसत अनुपातिक। ये क्या होता है, औसत अनुपातिक का मतलब ही मध्यानुपाती या फिर द्वितीयानुपात होता है। हम याद रखेंगे सर औसत अनुपाती को ही मध्यानुपात या द्वितीयानुपात कहते हैं, तो इस औसत अनुपाती का मतलब ही मध्यानुपाती है, तो हम इनका दोनों का निकालेंगे मध्यानुपाती और इन दोनों का निकालेंगे तृतीयानुपाती और फिर उन दोनों का कर देंगे अंतर, वही है x का मान, तो वही आंसर आ जाएगा। तो हम इसका डायरेक्ट मध्यानुपाती निकालते हैं। इसका मध्यानुपाती होगा क्या, 1.8 गुणा 3.2, इसका लेंगे रूट, तो ये निकला है इसका मध्यानुपाती, और इन दोनों का हम निकालेंगे तृतीयानुपाती। तो हमें मालूम है जैसे ये लिखा है 5 फिर 3 और तृतीयानुपाती को हम x मानते हैं। अगर x की वैल्यू चाहिए तो बीच वाले का स्क्वायर करते हैं और इस 5 का लगा देते हैं भाग, तो इसका जो तृतीयानुपाती होगा वो बीच वाले का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और बट्टे होगा 5, और इन दोनों में क्या चाहिए अंतर, तो ये अंतर का साइन मैंने लगा दिया। तो इससे सॉल्व करो और इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, फिर इसके बीच में कितना अंतर है वही हमें निकालना है। ये अंतर का साइन होता है, इसका मतलब होता है बड़ी में से छोटी संख्या घटाई जाएगी। अब चाहे किधर भी बड़ी हो चाहे किधर भी छोटी हो, हमें बस पॉजिटिव आंसर निकालना है और बड़ी में से छोटी घटाई जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा,
इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि सर ये जो 18 है इसके अंदर 9 होगा, 9 गुणा 2, तो उस 9 का बाहर निकल के आएगा 3, और यहाँ जो 2 बचेगा उस 2 का गुणा हो जाएगा 32 के साथ, ये बन जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल होता है 8, तो वो बाहर निकल आया। ये जो है ये 10, 2 है, इनमें से एक बाहर निकलेगा, ये निकल आया। तो अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 8 या 24, तो इसका मतलब ये 2.4 निकल कर आएगा। यहाँ से ये निकला 2.4, अगर इसका भाग लगाएंगे तो ये 1 दशमलव कुछ निकलेगा। कितना निकलेगा? 5 एकन 5 और पॉइंट लगा लिया, 5 अट्ठे 40, क्योंकि 5 एकन 5, फिर 4 बचा होगा, 4 पर 0 लगाएंगे तो 5 अट्ठे 40 होता है, तो 1.8 यहाँ से आया। इन दोनों का हमको चाहिए अंतर, डिफरेंस। तो ये और ये अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.6 का डिफरेंस आएगा, 0.6, इतने का इसमें अंतर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 1 2020 के पेपर में पूछा गया सवाल है, तो हमने इसको ही डायरेक्ट कर दिया। इन दोनों का निकाला औसत अनुपातिक। अभी हम याद रखेंगे कि औसत अनुपातिक का मतलब ही मध्यानुपाती या इसी का नाम द्वितीयानुपाती होता है। तो 3 नाम एक ही चीज के हैं। द्वितीयानुपाती पूछेगा तब भी यही करते हैं, मध्यानुपाती पूछेगा तब भी हम ऐसे ही निकालते हैं, और अगर वो औसत अनुपातिक पूछेगा तब भी हम यही निकालते हैं। तो हमें याद रहे सर इन तीनों का मतलब एक ही होती है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात के, 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात के और 6 के तीसरे अनुपात के समान है, तो के का मान ज्ञात करो। ये जो सवाल है ये बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है जैसा मैंने अभी तुम्हें कराया था। यहां से निकालना है इसका चौथा अनुपात। थोड़ा सा मैं कर देता हूं। ये करना है हमको 12, फिर 18 और यहाँ लिखा है 6, चौथे अनुपात को हम यहाँ डब्बा खाली डब्बा मान लेते हैं। ये जो है ये जो के और 6 के तीसरे अनुपात, मतलब के और 6, अब यहाँ पर तीसरा अनुपात इसका यहाँ आएगा, 6 के समान है, मतलब ये वाला डिब्बा और ये वाला डिब्बा समान है, तो के का मान बताओ। तो हम इनको डायरेक्ट बराबर कर सकते हैं। सर इस डिब्बे की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये अपॉन में आ जाएगा। तो हम जानते हैं सर 18 गुणा 6 बट्टी में आ जाएगा 12, 6 से ये कटा 2 बार, 2 से ये कटा 9 बार। लग रहा है कि यही सवाल सेम सवाल है, सेम सवाल 2 बार रिपीट कर गया भाई साहब। चलो चेक करते हैं यहाँ से, इसका तीसरा अनुपात यहाँ से निकालते हैं। अगर इसका तीसरा अनुपात चाहिए तो इसका स्क्वायर करेंगे और ये भाग में कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 और अपॉन में ये कर देंगे के, नहीं ये थोड़ा अलग है। तो यहाँ से ये जो खाली डब्बा है ये वाला, इसकी वैल्यू निकली 36 बट्टे के, और यहाँ से इस खाली डब्बे की वैल्यू निकली 9। इन दोनों वैल्यूज को कर देंगे बराबर। तो हम जानते हैं सर 9 बराबर 36 बट्टे के इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा, 9 का भाग लगेगा 4 बार, तो इसका मतलब यहाँ से के की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? के का मान निकलेगा 4। वैसे सवाल तो ये मैंने तुम्हारे लिए दिया था, लेकिन चलो मैंने सॉल्व कर ही दिया इसको। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये देखो बहुत आसान सवाल है, ये मैं करूंगा नहीं इस सवाल को, ये तुम खुद करो। ये एसएससी जीडी 12/1/2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है कि 3:5 समानुपात x अनुपात 75 है, तो x का मान ज्ञात करवा रहा है। अब तुम अंदाजा लगाओ, 5 से ये 75 बन गया, मतलब 15 गुना है, 15 गुना, तो इसको भी 15 गुना कर दो, 15 या 45 आंसर आएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो गया, ये आसान सवाल है। तो ऐसे भी सवाल आते हैं, देखो एसएससी जीडी में आया है। अगला क्वेश्चन कि x बराबर 2 है, तो 4x, x प्लस 4, 3x माइनस 1 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो देखो x की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ रखेंगे, x की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो 4 दूनी 8 बन जाएगा, पहला हो गया 8। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 6। और x की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6 में से 1 घटेगा तो 5। ये और इसका ये चतुर्थानुपाती पूछा है, ये वाला पूछ रहा है। तो अगर हमें इसका चतुर्थानुपाती बताना है तो हम आराम से बता सकते हैं कि सर ये चतुर्थानुपाती क्या होगा, बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना और इस 8 का लगा देना भाग। तो 6 गुणा 5 किया, बट्टी में हमने 8 का भाग लगाया,
बस पॉइंट में, अच्छा पॉइंट में नहीं आ रहा ये, वो काट देंगे, 2 से कटाइए 3 बार, 2 से कटाइए 4 बार, 5 या 15, तो इतना आएगा 15/4। 15/4 ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। तो चलिए आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद 2-4 सवाल और बचे हैं, मैं उनको भी इसी आगे इससे आगे कर देता हूं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम इन अंतिम 5 सवालों को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 6 √6 √8 और √21 का चौथा अनुपाती पूछा है। तो हम आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं √6 और यहाँ फिर है √8 और यहाँ लिखा है √21 और चौथा अनुपाती अगर पूछा है तो चौथा अनुपाती ये खाली डब्बा है, इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमने सीखा है कि सर ये जो डायरेक्ट अगर हमें चौथा अनुपाती निकालना है वो बराबर होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये चला जाएगा भाग में, तो √8 गुणा √21 और बट्टे में आएगा √6। ये सब पर रूट लगा हुआ है, तो हम चाहेंगे तो एक सिंगल रूट भी बना सकते हैं। एक सिंगल रूट बनाया और लिख दिया 8 गुणा 21/6। 2 से काटेंगे ये 3 बार, 2 से ये कटेगा 4 बार, 3 से ये कटेगा 7 बार। ये 4 का तो 2 बाहर निकल आएगा, लेकिन ये 7 अंदर अंदर रह जाएगा, तो इसका मतलब इस 4 के बदले का 2 बाहर आ गया और अंदर रह गया मात्र 7। तो इस सवाल का जवाब होगा 2√7। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 10/1/2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17, a⁴ माइनस b⁴, a² - ab, a² + b² का चौथा अनुपाती ज्ञात करो। ये भी चौथा ही अनुपात पूछ रहा है, तो पहले हम इसको लिखते हैं a⁴ माइनस b⁴, यहाँ a² - ab और तीसरे नंबर पर लिखा है a² + b²। चौथा अनुपाती पूछा है तो चौथा अनुपाती हम ये खाली डब्बा मान लेते हैं। अब अगर हमें इसकी वैल्यू बतानी है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, सर ये खाली डब्बा बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका भाग लगेगा, तो हम लिख देंगे a² - ab, इसका गुणा हम कर देंगे इसके साथ a² + b² और अपॉन में हम आएगा लिखेंगे इसको a⁴ माइनस का b⁴। हम जानते हैं कि सर यहाँ से तो एक कॉमन बाहर आ जाएगा और यहाँ से हम वर्गांतर लगा देंगे। a⁴ है तो इसमें हम वर्गांतर वाला लगाएंगे फॉर्मूला, तो यहाँ से a बाहर निकलेगा तो यहाँ बचेगा मात्र a और ये माइनस का चिन्ह और ये b, यहाँ से ये आ गया, ये जैसे का तैसा लिखा रहने दिया a² + b²। अब हम जानते हैं ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है a² - b² और a² + b², एक ब्रैकेट में दोनों माइनस में और एक ब्रैकेट में दोनों प्लस में, इसको हमने ये खोल के रख दिया। अब हमें साफ दिख रहा है इससे ये कट जाएगा। और हम एक और बात जानते हैं कि सर जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये है a - b अपॉन, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे बचेगा a + b, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, तो इससे ये कट जाएगा। तो इस सवाल का जो जवाब बना वो बचा ऊपर a और नीचे बचा a + b, ये आया a/a + b। इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा। यहाँ पर बस फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले अगर तुम्हें याद हैं तो सवाल कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 8 + 3 √3 तथा 16 - 6 √3 का मध्यानुपाती पूछा है। तो देखो मध्यानुपाती पूछा है, हम इतना समझ सकते हैं अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 8 - का 3 √3 बन जाएगा। मध्यानुपाती का मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर, तो वो हम यहाँ कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर, तो 8 + 3 √3, एक ब्रैकेट में तो ये आएगा मल्टीप्लाई बाई, हम इसमें से अभी 2 कॉमन ले लेते हैं, बाहर 2 कॉमन लिया तो ये रह गया 8 - 3 √3। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद एक बड़ा सा स्क्वायर रूट लगा देना, बस ये इसका उत्तर होगा। बस इसको सॉल्व करना है। हम जानते हैं कि सर ये a + b और ये a - b बन जाएगा,
तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर बनेगा, ये दो जैसे कि तैसा यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 माइनस इसका भी स्क्वायर करेंगे, इस पूरी का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9 और उसमें से 3 निकलेगा तो 9 3 27 ये हो जाएगा, 27 ही आ गया। अंडर रूट ये चल रहा है, इसमें से घटाएंगे तो अंडर रूट ये 2 चल ही रहा है, ये वाला 2, यहाँ 14 में से 7 गया तो 7 बचा होगा, यहाँ बचा होगा 5, 5 में से 2 गया तो 3, तो 37 दूनी 74 होता है। तो इस सवाल का जो जवाब होगा 74 निकल के आएगा अंडर रूट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 0.16 और 0.64 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। ये भी बहुत आसान सवाल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना अंडर रूट के अंदर, आंसर आ जाएगा। ये सवाल तुम्हारे लिए है, इसको अभी सॉल्व करके उत्तर निकालो। अगला क्वेश्चन है 24 और 60 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तो ये जो तृतीयानुपाती है, ये पहला है, ये दूसरा है और यहाँ तीसरे को x मान लेना। तृतीयानुपाती कैसे होगा, 60 गुणा 60 और उसमें इस 24 का भाग लग जाएगा। तो ये भी सवाल तुम्हारे लिए है, ये दोनों सवाल तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को रोको और इन दोनों सवालों को करो। तो आज का ये जो टाइप नंबर 7 है वो पूरी तरह से कवर हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इससे एक बार और देखो, आराम से इस वीडियो को एक बार और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ टाइप नंबर 8 में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।